फ्रेंड्स, मैं अभी इस समय हूँ नरेटा एयरपोर्ट टोक्यो में, जापान के अंदर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अभी जापान पहुँचा हूँ। मैंने अपना इमिग्रेशन कराया है। इमिग्रेशन काउंटर पे फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को रोक लिया और मेरे से काफ़ी क्वेश्चंस करे। और काफ़ी क्वेश्चंस करने के बाद उन्होंने मेरे को बड़ी मुश्किल से उन्होंने मेरे को रिलीज़ किया। मेरी एयर टिकट उन्होंने चेक करी, मेरी रिटर्न टिकट जो है वो उन्होंने अच्छी तरह से वेरीफाई करी, मेरी होटल बुकिंग में वेरीफाई करी। उन्होंने होटल से मैं कॉल करके भी वेरीफाई किया कि भाई मेरी जो होटल बुकिंग है वो जेन्युइन है या नहीं है। फिर उन्होंने मेरे से मेरा बिजनेस पूछा, मेरे को पर्पस ऑफ विज़िट पूछा। मैंने उन्हें बताया मैं टूरिज़्म के लिए आया हूँ, मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो फिर फ्रेंड्स काफ़ी क्वेश्चंस करने के बाद उन्होंने मेरे को अलाउ किया। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप जापान आए तो अपनी पूरी प्रिपरेशन करके आए। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए कि वो कंफर्म करें तो वो वेरीफाई होने चाहिए फ्रेंड्स। तो मेरी कोशिश यही है आपको बताने की कि आप जब भी जापान या किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी होनी चाहिए। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ जापान नरेटा एयरपोर्ट का एक वीडियो। ये है जापान एयरपोर्ट, नरेटा एयरपोर्ट टर्मिनल 3। तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि कोई किसी को भी रोक सकते हैं। मेरी इतनी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री थी, उसके बावजूद भी इन्होंने मेरे को रोक लिया। तो काफ़ी क्वेश्चन करने के बाद छोड़ा मेरे को। फ्रेंड्स मेरे सामने इन्होंने 2-3 लोगों को डिपोर्ट किया, फैमिलीज़ को भी इन्होंने डिपोर्ट किया है। तो जापान का वीज़ा तो टफ़ है, बट यहाँ पे आने के बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको ये एंट्री देंगे। तो आपके डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर होने चाहिए। आप 3-4 कंट्रियों की ट्रैवल हिस्ट्री बनाइए, उसके बाद ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जापान आएँ। तो फ्रेंड्स बहुत सारे इशू हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अपना वीज़ा जो मेरे को इन्होंने दिया है। तो फ्रेंड्स ये मेरे को उन्होंने एंट्री दी है। ये मेरा वीज़ा है एंड देन दिस इज़ माय एंट्री। तो फ्रेंड्स आप जब भी जापान आएँ तो पूरी प्रिपरेशन के साथ आएँ। आपके पास आइटनरी का होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। इन्होंने मेरे से स्पेशली आइटनरी मेरे से मांगी, रिटर्न टिकट मांगी और होटल बुकिंग मांगी। ये 3 चीज़ें फ्रेंड्स आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आप बिल्कुल भी जापान में ना आएँ। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अच्छा लगा मेरे को कि मेरे से क्वेश्चन किए गए। बट ये है कि अगर किसी की कम ट्रैवल हिस्ट्री है तो उसके साथ प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। तो आप पूरी प्रिपरेशन के साथ आएँ। तो मैं आपको इस टूर में मैं आपको सारे इवेंट्स कवर करने की कोशिश करूँगा जापान में, जो कि आप कम से कम खर्चे में ईज़िली आप जापान घूम सकते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि जापान का टूर अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट से बुक करते हैं तो 2.5-3 लाख से कम का टूर नहीं बनता है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप सस्ते में कैसे खुद से अपना ट्रैवल मैनेज करेंगे। ये मेरी जापान आने का मेन मकसद है कि मैं एक चीप एंड बेस्ट पैकेज बना के आपको दूं, जिससे कि आप कम से कम बजट में भी आप जापान घूम सकें।